अब सोचने वाली बात यह है कि देश का ऐतिहासिक दुर्लभ धरोहर जो 140 साल से भी ज्यादा पुराना था, बार लाइट आता है और उसका लाइट ऊपर जल रहा है और उसने ही ऑपरेट इस पुल को किया था, मेंटेन भी किया था और उसका नाम चकाचक है, उसके नाम में कहीं दाग नहीं लगा है। लेकिन पुल गिर गया, सिल्वर कलर का जो है पेंट आके जो है ऊपर से मार दिया गया, चकाचक दिखा दिया गया। ये मोरबी का 142 साल पुराना ऐतिहासिक पुल का तार है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो हुक है ये पूरा का पूरा जर्जर हो चुका। अंग्रेजों ने हमें ज्यादा लूटा कि मुगलों ने ज्यादा लूटा हमें नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 साल में आजाद भारत के नेताओं ने हमें ज्यादा लूटा। देखिए कितना पतला, ये हाथ से जब ऐसे मुड़ रहा है आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसी मजबूती के सहारे जो है वो 500 लोग इस पुल पे चढ़ गए थे। ये पूरा पुल का भाग है जो पूरा गिर गया, उसके बाद से काट काट के जो है नदी के अंदर से निकाला गया। ये देख सकते हैं। उस कंपनी को जो है नीलाम कर दिया जाए और उस कंपनी से जितना भी पैसा आए वो सारा का सारा पैसा जो है जितने भी मृतक लोग हैं उनके परिवार वालों को दिया जाए। 40 लोगों का जान लिया है, आपके ऊपर कौन सी सजा होनी चाहिए? आपको तो बीच चौराहे पे खड़ा करके लटका देना चाहिए। गुजरात के मोरबी जिला का ये वही मनहूस ब्रिज है जिसने कुछ दिन पहले 140 से ज़्यादा लोगों को निगल लिया। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है झूलता पुल ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय ओरिबा। ये कंपनी है जो लाइट लगाती है और ऊपर एगो लाइट लगाई है और अभी भी फ्लड लाइट इसका जल रहा है, देख सकते हैं ध्यान से। अभी भी दिन के 12 बजे जल रहा है और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद एक छोटी लापरवाही अभी भी की जा रही है। अंदर ध्यान से देखिए, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अगर कोई इस पुल को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। वार्निंग लिखा हुआ है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। अगर सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर में सब लोग थे तो इस पे इतने ज्यादा लोगों को क्यों चढ़ा दिया गया? उसके अलावा एक और बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिबा। ओरिबा ऊपर दोनों कंपनी का नाम लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों से। और झूलता पुल 142 साल पुराना पुल, 765 फीट लंबा और देश का ऐतिहासिक दुर्लभ धरोहर। अब सोचने वाली बात यह है कि देश का ऐतिहासिक दुर्लभ धरोहर जो 140 साल से भी ज्यादा पुराना था, उसके साथ इस प्रकार से हम लोगों ने व्यवहार किया कि एक लाइट बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने की जिम्मेवारी दे दी गई। ओरिबा लाइट आता है और उसका लाइट ऊपर जल रहा है और उसने ही ऑपरेट इस पुल को किया था, मेंटेन भी किया था और उसका नाम चकाचक है, उसके नाम में कहीं दाग नहीं लगा है। लेकिन पुल गिर गया, 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कहीं नहीं तो कहीं जो है अगर इस कंपनी के मालिक के ऊपर कड़ा कार्रवाई होगा, 140 से ज्यादा लोगों के मौत की जिम्मेवारी अगर तय की जाएगी तो आगे से भविष्य में कोई भी आम आदमी का मौत जो है बेवजह नहीं होगा। ओरिबा कंपनी की कुछ और सच्चाई अब हम लोग चलते हैं आगे से दिखाएंगे। पुल का जितना भी भाग नदी के अंदर गिर गया था उसे रेस्क्यू के दौरान निकाला गया और उसके अलावा जो है सभी चीज़ों को जो है यहीं पे रखा गया है, यहीं पे। और ये जो रास्ता है यहाँ से हम लोग जाते थे, वहाँ तक जाते थे और उसके आगे झूला ब्रिज था। ये तो झूला ब्रिज तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया गया था और आप देखिए इसका मेंटेनेंस क्या किया गया था। बस सिर्फ और सिर्फ पेंट पुचारा किया गया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया था। कुछ मतलब कुछ नहीं, यहाँ तक कि इसका नट भी नहीं चेंज किया गया था और नीचे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नीचे पेंट भी नहीं किया गया था और अच्छे ढंग से पेंट भी नहीं किया गया था। वो तो पुल छोड़िए, ये भी गिर सकता था। सिर्फ और सिर्फ जो है सिल्वर कलर का जो है पेंट आके जो है ऊपर से मार दिया गया, चकाचक दिखा दिया गया और बोल दिया गया कि 2 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए, 5 करोड़ कर दिए, 10 करोड़ कर दिए, 20 करोड़ कर दिए और कागज में वो पैसा दिखा दिया गया। जमीनी हकीकत ये है कि उसी भ्रष्टाचार के वजह से 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये मोरबी का 142 साल पुराना ऐतिहासिक पुल का तार है, आप देख सकते हैं। ये पूरा जंग लग गया है, पूरा का पूरा। आप देखिए यहाँ पे जितना भी मोटा तार है, पतला तार है, सब में जंग लग गया। यहाँ तक कि ये जो हुक है ये पूरा का पूरा जर्जर हो चुका था, आप देख सकते हैं। 142 साल पुराना, इसको भी मेंटेन नहीं किया गया। ये सारा का सारा जंग लगा हुआ है, सारा का सारा। इसमें बहुत सारे लोगों का कपड़ा फंसा हुआ, क्योंकि लोग जो है इसी में
मर गए थे, ये पुल गिर गया था, इस देश के सभी लोगों को पता है। लेकिन भ्रष्टाचार ने जो जंग लगाया इस पुल को, अंग्रेजों ने इस पुल को 100 साल के लिए बनाया था, 142 साल बाद भी ये पुल सही ढंग से काम करता। लेकिन अगर आज़ाद भारत के नेता और आज़ाद भारत के इंजीनियर, साथ ही साथ आज़ाद भारत के बिजनेसमैन इसमें जंग नहीं लगाए होते तो ये जगह जगह पे, हर जगह जहां भी नजर जाएगा वो सारा का सारा जंग लगा हुआ आप लोगों को दिखेगा। इस देश के नेताओं के ईमान में कहीं नहीं तो कहीं जंग लग गया है। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के ईमान में जंग लग गया है। अंग्रेजों ने हमें ज़्यादा लूटा कि मुगलों ने ज़्यादा लूटा हमें नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 साल में आज़ाद भारत के नेताओं ने हमें ज़्यादा लूटा है, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी की सरकार क्यों ना हो। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारा का सारा जंग लगा हुआ है A to Z। अब आते हैं इस पुल पे जिस पे लोग चढ़ के जाते थे। ये देखिए कितना पतला, ये हाथ से जब ऐसे मुड़ रहा है आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसी मजबूती के सहारे जो है ना, इसी मजबूती के सहारे जो है वो 500 लोग इस पुल पे चढ़ गए थे। अब जरा सोचिए, इतना मजबूत पुल रहेगा तो वो तो पुल गिरेगा ही गिरेगा। अब इतना बड़ा पुल जो है वो किसी को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि भ्रष्टाचार चेक करने वाली कोई एजेंसी है ही नहीं जो एट ए टाइम ग्राउंड पे जाकर भ्रष्टाचार चेक करे। वो बनाया गया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अगर काम करता तो शायद जो है ये स्थिति नहीं होती। ये पूरा पुल का भाग है जो पूरा गिर गया, उसके बाद से काट काट के जो है नदी के अंदर से निकाला गया। ये देख सकते हैं इतना मजबूत पुल जिस पे 10 लोग ना सवार हो सके, उस पे जो है 100 लोगों की कैपेसिटी का ऑर्डर दे दिया गया और उसके बाद से जो है 500 से ज़्यादा लोग सवार हो गए। ये आप देखिए, इसमें जहाँ जहाँ जंग लगा है ना, वो जंग जो है लोहा में नहीं लगा है, कहीं नहीं तो कहीं इस देश के उन नेताओं के ईमान में जंग लगा है। इस देश के उन बिजनेसमैन पूंजीपतियों के ईमान में जंग लगा है जो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार की वजह से कितने लोगों की मौत होगी, क्या होगी। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे हमारा बैंक बैलेंस कितना मजबूत होगा। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जंग लगा हुआ तार, पूरा का पूरा, उसके ऊपर पेंट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पेंट किया गया था। सिर्फ ये पूरा जंग लगा हुआ तार जो है ये अंग्रेजों ने जो पेंट किया था वो है, और ये आज़ाद भारत के आज़ाद बिजनेसमैन ने जो पेंट किया था वो है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, और यही वो पुल है। बस विनती करना चाहता हूँ इस देश के लोगों से कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार देश के किसी भी कोने में हो, आप लोग आवाज़ उठाइए, वरना ना जाने कब कौन सा भ्रष्टाचार जो है आपके परिवार को किस मोड़ पे निगल जाए, किस राज्य में निगल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है जंग लगा हुआ पुल इस बात का सबूत है, इस बात का गवाही है। ये देख सकते हैं, अगर ट्रेन का टिकट रेलवे दे देता है तो लोग उस पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अगर इन लोगों ने टिकट बेच दिया तो लोग इस ब्रिज पे चढ़ने का प्रयास किए। उसमें लोगों की गलती नहीं है क्योंकि उन लोगों ने तो टिकट खरीदा था। उसमें वो टिकट बेचने वाले की गलती है जो जानते हुए भी कि 100 से ज़्यादा लोगों को टिकट नहीं देना था, उसने क्यों टिकट ज़्यादा लोगों को बेचा। और देखिए ये पतला पतला केबल, ये सारा का सारा टूट गया था, और यही जो मेन केबल है वही टूटा सबसे पहले, और उसके बाद से ये हादसा हुआ। इस हादसे से हमें सीखने की जरूरत है कि देश के दूसरे कोने में इस प्रकार का हादसा जो है भविष्य में ना हो। इसके लिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। और कड़ा कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि 2 करोड़ 4 करोड़ जुर्माना कर दिए, 6 महीना का सजा कर दिए, ये नहीं। उनके साथ कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो, और उसके अलावा जो है जिस कंपनी को इसका मेंटेनेंस की जिम्मेवारी दी गई थी उस कंपनी को जो है नीलाम कर दिया जाए, और उस कंपनी से जितना भी पैसा आए वो सारा का सारा पैसा जो है जितने भी मृतक लोग हैं उनके परिवार वालों को दिया जाए। जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके परिवार, उनको दिया जाए, उनके पढ़ाई का व्यवस्था किया जाए। भविष्य में कोई भी कंपनी जो है ना वो भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचेगा। यहाँ पे बहुत सारे सुरक्षाकर्मी को तैनात कर दिया गया है कि आप लोग ध्यान दीजिए। अब क्या ध्यान देंगे ये लोग?
ये लोग भी जो है आज उदास बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी शौक नहीं है कि जब 140 लोगों की मौत हो तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई जाए। इन लोगों को भी शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। सरकार ने आदेश दिया है, जाओ उस पुल के पास बैठ जाओ। जितने लोगों को इस साइड उस साइड जो है पुल के पास सरकार ने बैठाया है, उन सभी पुलिस वालों को सिर्फ और सिर्फ आदेश दे दे सरकार कि जाओ, जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया है उस कंपनी के सारे अधिकारियों को, मालिक को और भ्रष्ट इंजीनियर को पकड़ के लाओ। 24 घंटे के अंदर ये लोग पकड़ के लेके चले आएंगे। बस इन्हें आदेश दिया जाता है जिस काम के लिए, वो काम इन लोगों को करना पड़ता है। इन लोगों को बोल दिया जाता है हेलमेट चेक कीजिए, हेलमेट चेक कीजिए। अरे इन लोगों को बोला जाए कि जो देश में भ्रष्टाचार कर रहा है उसको चेक कीजिए, तब जाके इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन पुलिस वालों की नियुक्ति क्यों की जाती है? वो लोग कंट्रोल करे किसको? आम आदमी को कंट्रोल करे, भ्रष्टाचारियों को नहीं कंट्रोल करते हैं ये लोग। अगर ये लोग जो है किसी भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर जो है डंडा उठा देंगे ना, तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये है सच्चाई। इस कंपनी के मालिक के ऊपर, कंपनी के इंजीनियर के ऊपर और वो सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का हादसा जो है वो ना हो। 230 मीटर लंबा और 765 फीट लंबा ये पुल था, जो 142 साल पुराना था और इस देश का धरोहर था। और इस देश के धरोहर के साथ इस देश के भ्रष्ट लोगों ने क्या किया? अब जरा सोचिए, अंग्रेजों ने बनवाया था इस पुल को 100 साल के लिए और ये पुल 142 साल चल गया। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार करने वाले आज़ाद भारत के आज़ाद लोगों ने 140 लोगों का जब तक जान निकला नहीं तब तक जो है वो चैन से नहीं बैठे। इस पे बहुत सारे लोगों का जूता है, कपड़ा है, ये सारा जो है वो ब्रिज का ही भाग है, ये देख सकते हैं। और इस प्रकार का हादसा ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, आगे भी होते रहेगा। और ऐसा नहीं है पीछे नहीं हुआ है, पीछे भी होते रहा है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड जिसने भी किया है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो देश के लोग समझेंगे कि देश के शीर्ष सिंहासन पे, राज्य के शीर्ष सिंहासन पे जितने नेता बैठे हैं वो सारे के सारे जो है ना, वो पॉलिटिशियन ऑफ फ्रॉड हैं। तो इसके पहले देश के लोग जो है सारे पॉलिटिशियन को फ्रॉड घोषित करें, ऐसे ऐसे कंपनियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए और आगे से इस प्रकार का हादसा ना हो, उसका पूरा व्यवस्था किया जाए। जैसे अगर आप एक आदमी का मर्डर करते हैं, सिर्फ एक आदमी का अगर आप मर्डर करते हैं तो आपको जो है आजीवन कारावास के साथ साथ फांसी की सजा दी जा सकती है। तो आपने तो 140 लोगों का जान लिया है, आपके ऊपर कौन सी सजा होनी चाहिए? आपको तो बीच चौराहे पे खड़ा करके लटका देना चाहिए कि आगे से कोई भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। सऊदी अरबिया में इस प्रकार का भ्रष्टाचार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जहाँ पे जो भ्रष्टाचार करेगा वहीं पे लोग लटका देते हैं, वहीं पे वहाँ का सिस्टम लटका देता है। चाइना में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहीं पर सिस्टम लटका देता है। जय हिंद।